मूवी की शुरुआत में हम दो आदमियों को देखते हैं जो कि कुछ जहरीला पॉइजन लेके एक ट्रक में जा रहे होते हैं। वो दोनों आपस में बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तभी उनके ट्रक के सामने हिरन आ जाता है जिससे वो ट्रक टकरा जाता है और उस ट्रक में का एक टैंक पानी में जा गिरता है। वो पानी में गिरा हुआ टैंक बहता हुआ कुछ दूर तक चला जाता है और एक जगह पर रुक जाता है। वहाँ पर दो जानवर होते हैं जिनका नाम ज़ोंबीवर होता है। तभी उस टैंक से पॉइजन बाहर निकल जाता है। बाद में सीन चेंज हो जाता है। हम जीन को देखते हैं जो बाथरूम में रो रही होती है। थोड़ी देर बाद जीन वहाँ से बाहर आती है। उसकी फ्रेंड मेरी और जोए के साथ वो अपने फार्म हाउस पर जा रही होती है। बाद में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि तालाब पर मछलियां पकड़ रहा होता है। तभी उसके जाल में एक मछली फंस जाती है लेकिन पीछे से आकर उस पर कोई अटैक कर देता है और उसे वहाँ पर ही मार देता है। फिर हम उन लड़कियों को देखते हैं जो कि अपने फार्म हाउस पर पहुंच जाती है। वो फार्म हाउस मैरी का होता है। वहाँ पर उसकी ग्रैंड मदर होती है। मैरी बोलती है कि हम यहाँ पर वीकेंड के लिए आए हैं। वो तीनों लड़कियां घर में चली जाती है। उनमें से जिन की उसके बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई हो चुकी होती है। जोए बोलती है कि तुम्हें उसे सबक सिखाना चाहिए, तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए। कुछ देर बाद वो तीनों लड़कियां तालाब में स्विमिंग के लिए चली जाती हैं। वो तीनों अपने अपने कपड़े निकाल कर तालाब में स्विमिंग करने लग जाती हैं। स्विमिंग करते हुए वो तीनों लड़कियां तालाब की दूसरी ओर से बाहर निकलती है। वहाँ पर उन्हें वही पॉइजन दिखता है जो वो के पहले तालाब में गिर गया था। उन्हें वैसे एक लड़की बोलती है कि शायद ये बीवर का पेशाब है। तभी उनकी नजर एक बीवर पर जाती है। वो उनकी ओर देख रहे होते हैं। लड़कियां डर जाती है और धीरे धीरे पीछे जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर गोली चलने की आवाज आती है जो एक आदमी ने बीवर के ऊपर चलाई होती है। बाद में वो तीनों लड़कियां अपने फार्म हाउस पर चली जाती है और रात को पार्टी करने लग जाती है। कुछ देर बाद उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। वो तीनों लड़कियां बाहर चली आती है और देखती है कि कोई आसपास है तो नहीं। तभी यहाँ पर उन तीनों लड़कियों के बॉयफ्रेंड चले आते हैं जो कि उन्हें सरप्राइज करना चाहते थे। वो सभी घर में चले आते हैं। घर में आने के बाद दो जोड़ियां तो अपनी मनोकामनाएं पूरी करने में लग जाती है और एक जोड़ी बाहर हॉल में बैठी हुई होती है। बाहर बैठे हुए लड़के को वो आवाजें सुनकर मूड आने लग जाता है। वो लड़की के करीब आने लगता है और उससे टच करने लगता है लेकिन वो लड़की उसके मेन पॉइंट पर मार देती है और उसके मूड का चकनाचूर कर देती है। फिर लड़की बाथरूम में चली जाती है और अपने कपड़े निकालने लगती है और नहाने के लिए टब में चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक ज़ोंबी बीवर उस पर अटैक कर देता है। वो लड़की भागकर सभी को बताती है कि बाथरूम में कोई ज़ोंबी बीवर है, वो मुझे मारना चाहता था। बाद में उसे भी एक हथियार लेकर उस बाथरूम में चले जाते हैं और वहाँ पर देखने लगते हैं कि कोई ज़ोंबी बीवर है या नहीं। वहाँ पर एक बीवर कपट में छुपा हुआ होता है। वो एक लड़के पर अटैक कर देता है, उसे एक लकड़ी से बहुत ज्यादा मारता है और उसे वहीं पर खत्म कर देता है। अगले दिन सभी तालाब में स्विमिंग करने चले जाते हैं। स्विमिंग करते वक्त तालाब में खून दिखाई देता है और एक लड़के के हाथ में उसका पैर आ जाता है। वो वहाँ से अपनी नाव के ऊपर चले आते हैं और वो देखते हैं कि एक लड़के का पाँव भी किसी ने काट दिया। वो लड़का डर कर चिल्लाने लग जाता है। उनमें से एक लड़की घर पर ही होती है लेकिन उसके ऊपर भी एक बीवर अटैक कर देता है। फिर हम तालाब का सीन देखते हैं। वहाँ पर कई बीवर्स नाव के नीचे से आकर उन पर अटैक कर देते हैं। उनकी ओर बहुत सारे बीवर बढ़ने लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़का कुत्ते को तालाब में फेंक देता है ताकि सभी बीवर उस कुत्ते की ओर चले जाए और हमें यहाँ से भागने का मौका मिल जाए। फिर घर का सीन दिखाया जाता है। लड़की के पीछे बीवर लगा होता है। वो लड़की टेबल के ऊपर चढ़ जाती है। वो बीवर भी उसे मारने के लिए टेबल के ऊपर चढ़ जाता है लेकिन वो लड़की बीवर के सिर पर ही चाकू मार देती है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। तब तक तालाब में से सभी लोग बाहर निकल आते हैं और घर पर पहुंच जाते हैं। घर में सब जन बहुत ही ज्यादा टेंशन में होते हैं। उनको लगता है कि अब हम सब मरने वाले हैं। उनमें से जिस लड़के का पैर नहीं होता है वो बहुत तकलीफ में होता है, वो मरने ही वाला होता है। उनको लगता है कि उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए वरना यहीं पर ही मर जाएगा। बाद में उनमें से तीन लोग कार में बैठकर मदद के लिए हॉस्पिटल जा रहे होते हैं लेकिन तभी उनके रास्ते में एक पेड़ गिर जाता है। उनमें से दो जन कार से बाहर निकल आते हैं। तभी कार के पास खड़ी हुई लड़की को कुछ आवाज आती है। वो बाहर आके देखती है तो वो लड़का मरा हुआ होता है। उनमें से एक बीवर लड़की के ऊपर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर वो आदमी आता है और उस बीवर को गोली से मार देता है। वो आदमी उन दोनों को अपने ट्रक में बैठाता है, घर आने लगता है। तब तक इधर घर के बाहर बहुत सारे बीवर्स आते हैं और घर पर अटैक करने लगते हैं। वो तीनों घर को पूरी तरह से लॉक कर देते हैं। कुछ देर बाद वो तीनों ट्रक से घर पहुंच जाते हैं। तब तक वहाँ पर बहुत सारे बीवर चले आते हैं। उन्हें देखकर वो आदमी और दोनों दूसरे घर में चले जाते हैं। आदमी देखता है कि वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी है और फोन की केबल भी कट चुकी है। कुछ देर बाद वो लड़की अपने कमरे में सो रही होती है। तभी उसके कमरे में एक दूसरी लड़की चली आती है और उसके ऊपर आकर बैठ जाती है। जैसे ही वो लड़की करीब आती है वो अपना रूप एक ज़ोंबी बीवर में बदल देती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और उससे मार देता है और दरवाजा लगाकर रूम के बाहर चला जाता है। दूसरे घर में हम देखते हैं कि वो दोनों जख्मी लड़के के पास बैठे हुए होते हैं। तभी उनके ऊपर एक ज़ोंबी अटैक करता है और उस आदमी को मार देता है। बाद में ज़ोंबी उस लड़की के पीछे जाने लगता है। लड़की चीखते हुए भागने लगती है और एक रूम में चली जाती है लेकिन वहाँ पर पहले से ही एक ज़ोंबी होती है। वो उस पर अटैक कर देती है लेकिन वो लड़की खिड़की के बाहर कूद जाती है और बेहोश हो जाती है। तब तक दूसरे घर में व्यूअर्स घर के नीचे से अंदर आ रहे होते हैं लेकिन उनमें से एक लड़का और लड़की बाथरूम में चले जाते हैं और अपने कपड़े उतारकर वहाँ पर ही गुफ्तगू करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक ज़ोंबी घर के नीचे से आता है और उसका सामान खा जाता है। ये देखकर लड़की चीखने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। एक व्यूअर उस घर में आग लगा देता है। बाद में हम देखते हैं कि घर से कूदी हुई लड़की एक कार लेकर दूसरे घर में चली जाती है। वहाँ पर एक लड़की बची हुई होती है। वो दोनों कार में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उनकी कार के आगे बहुत सारे ज़ोंबी आ जाते हैं। उनकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है। तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ोंबी आने लगते हैं। लड़की कार को वहाँ से निकाल कर
बहुत दूर जाने लगती है, लेकिन वो वहीं पर पहुंच जाती है जहाँ पर वो पेड़ गिरा होता है। फिर वो दोनों कार में से उतरकर चलने लग जाती है। उनमें से एक लड़की के पास गन होती है और एक के पास कुल्हाड़ी होती है। गन वाली लड़कियों को लगता है कि ये लड़की पोजेस हुई है और उसे मारने के लिए उसके ऊपर गन तान देती है, लेकिन गन वाली लड़की एक व्यूअर बदलने लग जाती है, वही पोजेस होती है। तभी दूसरी लड़की कुल्हाड़ी से उसे मार देती है और वहाँ से आगे चलती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे वही ट्रक दिखाई देता है जिस ट्रक से वो पॉइजन पानी में गिरा था। वो ट्रक वाले बातें कर रहे होते हैं। तभी वो ट्रक उस लड़की को ठोक देता है, जिससे कि वो लड़की वहीं पर ही मारी जाती है। उनमें से एक बची हुई लड़की भी वहाँ पर मर जाती है। मतलब स्टोरी जहाँ से शुरू होती है वहाँ पर आके खत्म हो जाती है और ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।